वेलकम टू न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आप सभी लोगों को परमाणु क्रमांक के बारे में बताएंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने देखिए आप लोगों को कोष, उपकोष और ऑर्बिटल के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम आप लोगों को अब परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आखिर परमाणु क्रमांक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो जो बीच में नाभिक में क्या होता है, इसका धनावेश, इसमें समस्त धनावेश होता है तथा समस्त द्रव्यमान इसमें उपस्थित होता है। तो इसका जो परिभाषा है, जो इसमें धनावेश इकाइयों की संख्या है, ठीक है, जो धनावेश भाग है उसकी कितनी संख्या है, मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं। ठीक है, अब इसमें धनावेश जो है वो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन का ना तो ऋण होता है ना तो धन होता है, और इलेक्ट्रॉन का तो ऋणावेश होता है। इसका परिभाषा हो जाएगा कि किसी तत्व के परमाणु, ठीक है, ये तत्व का परमाणु है, ठीक है, ये तत्व का तो परमाणु है, इसमें स्ट्रक्चर एटम लिखा है परमाणु, इसमें क्या है फिर नाभिक, ये वाला भाग है, ठीक है, ये आपका नाभिक न्यूक्लियस, ठीक है, नाभिक तत्व के परमाणु क्या नाभिक में उपस्थित, ठीक है, समस्त धनावेश। अब समस्त धनावेश देखिए जिस पर तो कोई चार्ज है नहीं, ना तो ये तो प्लस है ना तो इसी का मतलब इसी को हम परिभाषा में इसी को तो कहा जाएगा समस्त, और उसके बाद में धनावेश, ठीक है, इकाइयों की कुल संख्या। ठीक है, अब इकाइयों की कुल संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। देखिए यही आपका, तो इसका मतलब समस्त धनावेश इकाई प्रोटॉन ही है, इस पर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेश इकाइयों की कुल संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब इसमें आपका समस्त धनावेश या प्रोटॉनों की कुल संख्या, ठीक है, इसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, ठीक है, प्रोटॉनों की कुल संख्या, ठीक है, या समस्त धनावेश इकाइयों की संख्या या प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, उस तत्व का परमाणु क्रमांक। इसको किस लेटर द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम, ठीक है, इंग्लिश के लेटर जेड द्वारा, कैपिटल जेड द्वारा हम इसे दर्शाते हैं। ठीक है, अगर जेड बराबर लिखा है 3, 4, 5, तो ये आपको ये जानना होगा कि हमारा क्या परमाणु क्रमांक या, ठीक है, परमाणु संख्या लिखा है। फिर है आपका जो किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है, ठीक है, वो उदासीन होता है, न इस पर प्लस चार्ज होता है ना तो ऋण चार्ज होता है। तो यहाँ आपको ना तो ऋण है ना तो धन है, तो ऋण धन कम नहीं होगा, मतलब उदासीन, मतलब जब प्लस और माइनस जब आपका बराबर रहेगा, ठीक है, या प्लस अगर ज्यादा है माइनस कम है, माइनस ज्यादा है प्लस कम है, तो इसमें क्या होगा, अगर प्लस माइनस सब बराबर है तो यहाँ पर क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अगर प्लस का मान ज्यादा है माइनस कम है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा धन, अगर माइनस ज्यादा है प्लस कम है तो ऋणावेश हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब ये उदासीन होता है पूरा परमाणु, इस पूरे परमाणु की बात की जा रही है, तो उदासीन का मतलब ना तो इस पर ऋणावेश है ना तो धन, और ना ऋण धन कब होगा कि जब दोनों बराबर हो। तो बराबर होने का मतलब होता है कि जो आपका प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बराबर हो तभी इसे हम उदासीन कह सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। और ऊपर ये कहा गया है कि किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर, ठीक है, हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं परमाणु जो क्रमांक है ये किसके बराबर है, ठीक है, यहाँ परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, बराबर प्रोटॉन की संख्या की
ठीक है, इसमें जितने भी प्रोटॉन होंगे उसकी संख्या के बराबर होगा। प्रोटॉन को कैसे दर्शाते हैं? P द्वारा, ठीक है। या आपका इसमें उदासीन से हमें मिला है कि प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो यहां हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहां इसके द्वारा प्रोटॉनों की कुल संख्या बराबर परमाणु में, ठीक है। तो प्रोटॉनों के लिए P बराबर, ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है, तभी उदासीन होगा। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं? E, ठीक है। इस प्रकार से हमें मिला, ठीक है, कि जो परमाणु, देखिए प्रोटॉन आपका इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो इस प्रकार से हमें ये मिल रहा है कि जो परमाणु क्रमांक के परमाणु संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, इनके बराबर, ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम परमाणु क्रमांक बराबर, ठीक है, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। या आप लिख सकते हैं इसमें Z बराबर P बराबर E, ठीक है, मतलब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या E बराबर P बराबर हम क्या लिख सकते हैं? Z। अब आप लोगों को पता हो गया, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या तथा परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये क्या होते हैं? सब किसी भी परमाणु में बराबर होते हैं। अब हम आप लोगों को तत्वों के परमाणु क्रमांक एवं उनके प्रतीक बताएंगे। परमाणु क्रमांक का परिभाषा हमने आप लोगों को बता दिया। अब इसमें देखेंगे कि जो पहला हमारा प्रथम जो इसका परमाणु क्रमांक 1 है, वो कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। इसे एक से दर्शाया जाता है। दूसरा परमाणु क्रमांक 2 वाला तत्व कौन सा है? हीलियम। इसे He से दर्शाया जाता है। परमाणु क्रमांक 3 वाला तत्व लिथियम, इसे Li से दर्शाया जाता है, ठीक है। फिर परमाणु क्रमांक 4 वाला तत्व है बेरिलियम, इसे Be से दर्शाया जाता है। फिर 5 परमाणु क्रमांक वाला तत्व बोरान, इसे B से दर्शाते हैं। फिर 6 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है कार्बन, इसे C से, ठीक है। फिर परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व है आपका नाइट्रोजन, इसे N से दर्शाया जाता है। फिर परमाणु क्रमांक 8 वाला तत्व ऑक्सीजन, इसे O से। फिर परमाणु क्रमांक 9 वाला तत्व है आपका फ्लोरीन, जिसे F से दर्शाया जाता है। परमाणु क्रमांक 10 वाला जो तत्व है नियान, इसे Ne से दर्शाया जाता है। फिर परमाणु क्रमांक 11 वाला जो तत्व है आपका सोडियम, इसे Na से दर्शाते हैं, ठीक है। फिर आपका है परमाणु क्रमांक 12 वाला जो, ठीक है, तत्व है मैग्नीशियम, इसे Mg से। फिर परमाणु क्रमांक 13 वाला जो तत्व है आपका एल्यूमिनियम, इसे हम दर्शाते हैं Al से। फिर परमाणु क्रमांक 14 वाला जो तत्व है वो है सिलिकॉन, इसे हम Si से दर्शाते हैं। फिर परमाणु क्रमांक 15 वाला जो तत्व है आपका कौन सा है? फास्फोरस, इसे P से। फिर परमाणु क्रमांक 16 वाला तत्व है आपका सल्फर, इसे S से। फिर आपका परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व है क्लोरीन, इसे Cl से दर्शाते हैं। फिर परमाणु क्रमांक 18 वाला तत्व है आर्गन, इसे Ar से हम दर्शाते हैं। फिर परमाणु क्रमांक 19 वाला जो तत्व है वो पोटेशियम, पोटेशियम को हम कैसे दर्शाते हैं? परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व है आपका कैल्शियम, जिसे Ca से, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक हमें बहुत जरूरी है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। इसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे, ठीक है। तो इसे आप लोगों को या 20 तक हमने बता दिया। आगे जब परमाणु भार हम आप लोगों को बताएंगे तो, ठीक है, इसके बारे में हम 30 का बताए, 30 तक जानना जरूरी है। अब देखिए 20 आप लोगों को सब लोग जानते होंगे, 7, 8, 9 में 10 में सब पढ़ा होगा। रिएक्शन के बीच से जल का सूत्र जानते हैं, इससे हाइड्रोजन होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं He हीलियम का होता है, Li लिथियम,
कहीं ना कहीं लिथियम हाइड्रोक्साइड जो यौगिक होता है Li, ठीक है, रहता है। यौगिक में आप लोग जान गए होंगे लगभग इसमें, ठीक है। वैसे 2-4 तत्व जो नहीं जान पाए होंगे, नहीं तो सब जानते होंगे, ठीक है। प्रतीक, इसके बाद में से बोरान को B से लिखा जाता है, सोडियम हर जगह रहता है इसका यौगिक, ठीक है। तो Na है, एल्युमिनियम को Al से, मैग्नीशियम को Mg से, फास्फोरस को P से, क्लोरीन को Cl से, पोटेशियम को K से, कैल्शियम को C से। अब इसको याद करने का, इसे आप लोग क्रमांक जल्दी नहीं याद होता है, भूल जाते हैं कुछ बच्चे, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया, ठीक है। ट्रिक है हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। हाय हेलो लिसन, ठीक है, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। अब इसमें हाय हेलो, हाय हाय यस आता है, मतलब हाइड्रोजन पहले नंबर पर, प्रथम जो 10 तत्व है, ठीक है। 1 से परमाणु क्रमांक 1 से 10 वाले तत्वों का ट्रिक। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो हाय मतलब हाइड्रोजन हो गया यस से, फिर हेलो है He हेलो, तो मतलब हीलियम हो जाएगा। फिर लिसन Li, ठीक है। अब Li का मतलब क्या हो जाएगा, लिथियम। अब Bb दल है, ठीक है, तो Be कह सकते हो, देखिए Be से Bb, और उसके बाद में एक आपका होता है B से Bb लिखा जाता है, तो एक हो जाएगा ऐसे हाय हेलो हो गया। अब इसमें Be से Bb लिखा जाता है, इसको यूज करते हैं, तो एक आपका हो जाएगा बेरिलियम, एक हो जाएगा आपका बोरान, फिर आपका है C। अब अंग्रेजी से, ठीक है, अब C जब लिखेंगे, C का मतलब होता है कार्बन, ठीक है, ऐसे आपका। फिर आपका N से न्यूज है, तो न्यूज लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आन मतलब क्या हो जाएगा, ON से आन लिखा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है आपका फ्राइडे, ठीक है, तो फ्राइडे का क्या हो जाएगा FRIDAY, इसमें फ्लोरीन हो जाएगा। फिर उसके बाद में नाइट, अब नाइट के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इनियान, ठीक है। इस प्रकार से ये ट्रिक है। हाय हेलो BBC न्यूज, अब हाय हेलो हाय हेलो लिसन, ये याद करना, हाय हेलो लिसन BBC, ठीक है, न्यूज, ठीक है, ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये जो आपके नीचे के तत्व है 10, मतलब 11 से लेकर 20 तक, इसे भी याद कर सकते हैं। इसे ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ना मतलब Na हो जाएगा, जिसका मतलब होता है सोडियम। मांगो, ठीक है, मांगो का मतलब होगा Mg, ठीक है, यमी मांगो हो गया। अल्लाह, ठीक है, अल्लाह से मतलब हो गया एक एल्युमिनियम आ गया इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद में से, तो से मतलब सी और सिलिकॉन हो जाएगा से, ठीक है। उसके बाद में आपका है पेप्सी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर फास्फोरस, सोडा, यस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या सल्फर। फिर उसके बाद में कोला, क्लोरीन, और यहाँ पर और, ठीक है, ये यू और से हो जाएगा आपका आर्गन, ठीक है। काजू का मतलब के पोटेशियम, ठीक है। फिर कतली है जो CaTlI कतली, मतलब यहाँ हो जाएगा कैल्शियम। तो दूसरा नंबर जो आपका ट्रिक है 11 से 20 वाला हो जाएगा ना मांगो अल्लाह से, ठीक है, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली, ठीक है। इस प्रकार से आप 1 से 20 तक के तत्वों को आसानी से, ठीक है, याद कर सकते हैं। इसे आप लोग, ठीक है, 2-3 बार 4 बार लिखकर प्रयास कीजिएगा। आपको 1 से 20 तक इसको कविता के रूप में यहाँ तक याद कर लीजिएगा, फिर आपको पूरा याद हो जाएगा।